माँ सरस्वती सबसे पहले जब भी कोई प्रोग्राम शुरू किया जाता है तो हमारे सारे कलाकार हैं वो भी झुकाते हैं। अभी लेकिन धीरे धीरे प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहेगी, सभी को यहाँ पर अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट किया जाएगा।
सुनीता पाटिल, राज बब्बर, अमरीश पुरी, कई एक्टरों के साथ भी काम किया है। जो पुराने लोग हैं वो मुझे जानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लोग मुझे शायद नहीं जानते होंगे। और हमारे बीच में हमारे प्रेस रिपोर्टर मिस्टर सावंत जी, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो जो भी कलाकार यहाँ पर आता है, 26 तारीख को भी मेरा इनके प्रोग्राम है, इनके स्टूडियो में ही है। गौरव जी हमारे 6 साल से 8-9 साल पुराने मित्र हैं, और मैं ये कहूँगा कि आप कई लोगों को इनके बारे में बताइए, स्टूडियो के बारे में बताइए, क्योंकि कोई दूर नहीं जाना, पैदल का रास्ता है बिल्कुल। मेट्रो से उतरो और सीधा गली में गुप्ता प्रॉपर्टी है और पैदल आप आ जाइए। लोगों का भी विशेष ध्यान रखते हैं। उन्होंने सोचा कि उन्हें शास्त्री नगर में भी एक प्रोग्राम रख दिया जाए, और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, काफ़ी दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनका वो रूपनगर में था ना आपका। जब मैं पहली बार वहाँ चीफ गेस्ट बन के गया तो मैंने अचानक देखा भाई साहब ने हमारे गले लगाया, हमने भी इनको गले लगा लिया जल्दी से। फिर मैंने पूछा, भाई साहब ने बताया भी मेरे स्टूडियो है, तो बड़ी खुशी हुई। चलो भाई साहब ने एक स्टूडियो और तैयार करवा लिया। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आदमी अपना स्टेप टू स्टेप बढ़ता रहे। हमारे बीच में हमारे बहुत एक आपको बताते हुए और खुशी हो रही है कि अप्रैल तक हमारा एक स्टूडियो और ओपन होने जा रहा है। वहाँ पर सबसे पहले हमने स्टार्टिंग ही वहीं से करी थी, बट हम लोग दोबारा से रीओपन करने जा रहे हैं। वो अप्रैल तक में हम चालू कर देंगे स्टूडियो। हाँ बिल्कुल, सीसी कॉलोनी बिल्कुल मेन रोड पे है, बुद्धा माता मंदिर के साथ में। वहीं पे हम ओपन कर रहे हैं। वहाँ पर भी हमारी जो सीटिंग कैपेसिटी होगी वो 100+ ही होगी। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। ना जाने उन्होंने कितना कार्य किया, मतलब एक उबर को देखते हुए उन्होंने लोगों का इतना काम करा। मिस्टर खंडेलवाल जी हमारे बीच में आ गए हैं और फिर हैं। अभी और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आएंगे और सबके बारे में हम परिचय देंगे। खंडेलवाल जी, आपकी जो फिल्म हो रही है वो अभी कब तक हो जाएगी? मार्च को ऑल इंडिया रिलीज है। 9 मार्च को ऑल इंडिया। खंडेलवाल जी ने बोल दिया है कि 9 मार्च को इनकी फिल्म रिलीज हो जाएगी, और इनका अग्नि वेद, ये राइटर हैं। सावंत जी प्लीज, आपका काम है फोटो लेना। हाँ, क्योंकि आप प्रेस से हैं, प्रेस वालों का एक काम बनता है कि चाहे छोटा आर्टिस्ट हो चाहे बड़ा आर्टिस्ट हो, अपने कैमरे के अंदर कैद कर लेना। ये रोशनी जी हैं, ये इनकी किताब है, आप देख लीजिए। एक अच्छा, ये किसी भी तरीके का कोई रोल मिल जाए या कोई लिखने का काम मिल जाए। पिछली बार इनका नंबर नहीं आया था मेरे शो के अंदर, तो ये बहुत नाराज़ हो गई थी कि सर मैं कहूँ बस बहुत अच्छा लग रहा है इतना सम्मान पाकर। इतना सम्मान मिल रहा है कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं कि मैं शब्दों में कैसे बयां करूं। गाते हैं। हाँ, तो और आइए लक्ष्मी जी। ठीक ठीक ठीक। शर्मा जी आप भी आ जाओ, आगे आ जाओ। दीप प्रज्वलन के साथ उठा के आ जाए, हाथ बचा के। हाँ जी, मैं ये माइक दे रहा हूँ अंजू जी को, जो माँ सरस्वती जी की वंदना आपके सामने सुनाने जा रही है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या श्वेत पद्मासना,
सामान पातु सरस्वती भगवती निशेष जाडापः सामे वसतु जिह्वायां वीणा पुस्तकधारिणी मुरारी वल्लभा देवी विद्ये कमललोचने विश्वरूप विशालाक्षी विद्यं देहि नमोस्तुते विद्यं देहि नमोस्तुते विद्यं देहि। आप हो तो कोई भी विघ्न बाधा नहीं। विघ्न हरण मंगल करण सफल कीजिए सब काज। प्रथम सुमिरो आपको श्री गणेश जी महाराज। आपके जी का भी आवाहन करता हूँ। या देवी सर्वभूत नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः। आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरे जो डॉक्टर आभा चौधरी जी, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट और हैं, और इसके साथ ही हमारे जो मेन चीफ गेस्ट हैं वो भी प्रेसिडेंट मेडल अवार्डी हैं श्री प्रमोद जी गुप्ता जी, जो कंपनी कमांडर भी हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोगों की टीम को ऑपरेट करते हैं। हम चाहते हैं उन सब का भी आशीर्वाद, आप सब वीआईपी गेस्ट जो हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज़ आए हो और आ रहे हैं, ऑन द वे हैं, उन सब का हम हृदय से मन से हार्दिक स्वागत करते हैं। और साथ में मैं उन मीडिया जो कि हमारे सिविल डिफेंस के लेडीज विंग को देखती हैं, मैं चाहूँगा उनका भी आशीर्वाद हमें मिले, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही अर्पित जी, हमारी बहन सीमा जी जो कि एंटी करप्शन सेल की सेक्रेटरी ईस्ट की हैं, वो भी सारे ऑपरेशन के अंदर में देखती हैं और उन्होंने कम से कम मुझसे आज 1.5 साल के बाद में मुलाकात करी। चूँकि कोरोना के वजह से वो नहीं आ पाए, हम उनकी मजबूरियां समझते हैं, क्योंकि वो हमें नहीं हिंदुस्तान के दूर दूर के कोने वाले लोगों को भी संभाल रहे थे। बट मेरे जीजा जी कि कोरोना के अंदर में 2 चीज़ें होती है जिससे आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। पहली चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा है मास्क ज़रूर लगाएं। अपने घर से निकलते वक्त आप मास्क ज़रूर लगाएं। हमारे यहाँ भी सैनिटाइजेशन का भी बंदोबस्त है, मास्क का भी बंदोबस्त है। मैं चाहूँगा टिंकू शर्मा जी, संजय जी, आप कृपया मास्क इन सब को डिस्ट्रीब्यूट करें।
ये उभरते हुए कलाकार, ये इंडिया में पाए नहीं जाते हैं, लेकिन हम खोज के निकाल लेते हैं इनको। अकेले चले आओ जहाँ हो, अकेले चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले चले आओ जहाँ हो। अकेले चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले का आलम और इस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले चले आओ जहाँ हो। अकेले चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले चले आओ जहाँ हो। थैंक यू। कितना बेहतरीन और अच्छा एक गीत उन्होंने गाया आपके सामने। छोटी उम्र भी होते हुए इतना
खूबसूरत और इतना अच्छा गीत आप लोगों के सामने लेकर आए। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ थी कि कोई भी आदमी बहुत मुश्किल से, ये मेरा मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे मित्र भी हैं और आज ये यहाँ पर आए हैं, हमारे सिर्फ एक फ़ोन पे ही आए हैं और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका भी मान सम्मान भी होगा, इनको एक अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा और इनको एक माला भी पहनाई जाएगी। तो आज सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और मेरे ग्रुप का नाम है ध्वनि और 9 जनवरी को यहीं पे गौरव भैया के एपीवी में मेरा भी एक शो होने वाला है और आप सभी से गुजारिश करूँगी, इल्तिजा करूँगी कि आप लोग आइए और मेरे सभी सिंगर्स को अपना आशीर्वाद दीजिए। और अगर कोई सिंगर ऐसा है जो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो भी बहुत मोस्ट वेलकम है। मैंने आपको बता दिया, हमारे बीच में वो भी कुछ कलाकार आ गए हैं, कुछ नए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गीतों के माध्यम से जिनके सुर इतने बढ़िया थे कि लोग खींचे चले आ रहे हैं। यही तो अभी भी मेट्रो रेल वाले कोई भी शायद ऐसा स्टेशन नहीं है जहाँ हमारे मित्र नहीं है। वहाँ से बोले गाड़ी जाएगी, टिकट देंगे, कहाँ का मिलेगा, बोले शास्त्री नगर का। कहाँ का मिलेगा, बोले शास्त्री नगर का।
ये व्यवस्था वहाँ पर भी की गई है 18 मेट्रो स्टेशन पे। आपको वो आदमी दिखाई नहीं देंगे, बट आप जब पूछेंगे तो बोलेंगे शास्त्री नगर का टिकट मिलता है। तो और भी बहुत से हमारे मित्र हैं, रमेश जी का, आनंद प्रकाश जी का, डॉली जी का, समर जी का, इवन बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको हम देखने को तरसते गए। साल के 300 बोलिए 64 दिन तक हम इंतज़ार करते रहे। अब सिर्फ एक हफ्ता ही बाकी है इस साल को जाने में। आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, न जाने कौन सा वो पल आ जाए कि आपका नाम शायद उस लकी ड्रॉ में आ जाए जो अब हम अनाउंस करने वाले हैं। क्योंकि ये वो हस्तियां हैं आप लोग जो टाइम से हाजिर हैं, पंक्चुअल हैं। और BJM ये अपने आप में ज्वेलर एसोसिएशन की बहुत बड़ी संस्था है। 1000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और उनको सबको ऑपरेट करना, कोई भी गवर्नमेंट की सूचना या कोई भी ऐसी जानकारी आती है जो लेडीज़ के लिए खासकर सोने के भाव को कम कराने के माहिर ये अपने पुनीत भोला जी। और सुराना जी मैं इसलिए जीजा जी कहता हूँ कि कल को अगर हमें भी खर्चा करना पड़े तो अपनी बहन के लिए हम छोटे में काम चला सकते हैं। अरे सुराना जी का नाम ले लिया तो 25% डिस्काउंट। ऐसा ना करें। जो हमारे एंटी करप्शन सेल की सेक्रेटरी हैं वो सारे आए, जितने भी लेडीज़ विंग के लोग हैं उनका सब, 1 मिनट आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा तो उनका सबका अभिवादन। अंजू जी, समर जी कृपया आ जाएं। बीना दीदी जी आप आएँ। कोई ये ना समझे कि मैं बाकी रह गया, हाथ रेज कर देना, भूल मेरे से हो जाती है, पहले मैंने माफ़ी मांग ली है। नहीं है सर, ले सो अभिवादन कर रहे हैं। नहीं सर, सुराना जी के अंदर एक अपनी कशिश है। हाँ जी, प्रमोद जी, खंडेलवाल जी आ जाओ, आगे आ जाओ, आओ। नवीन जी, हमारे अभिवादन हमारा नहीं आपका है, क्योंकि कहते हैं, आनंद जी जरा कदम बढ़ा लीजिए, ये आपका ही प्रोग्राम। आप आओ भाई साहब, चिंता ना करें, सबका नंबर आएगा। आओ भाई साहब, चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। तो हमारा स्वागत। ये वो व्यक्ति है जो सब अरेस्ट होने जा रहे हैं। देखो क्या बता रही हो। ये अर्पित जी हैं, ट्रैफिक सेंटिनल में एक कमिश्नर और पुलिस के साथ में रहते हैं। आपको एक परिचय छोटा सा शॉर्ट में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब टाइम मिलेगी तो ज़रूर उनके बारे में 2-2 लाइन ज़रूर बताऊँगा, और नहीं तो जो जिन ग्रुप से कंसर्न है उनके थ्रू उस चीज़ को रूट करेंगे। भी कुछ याद आता है या ये सुराना साहब का इवेंट्स है। आज का अपना ये शो नहीं है, ये शो आपका है। मोहम्मद रफ़ी जी का बर्थडे है। 97 बर्थडे पर मोहम्मद रफ़ी जी को 1001 सलाम। मास्क लगाना। ज्ञानचंद गुप्ता जी, यदि मेरी आवाज़ ये सुन रहे- नाम बताएं आप। नैनिका गुप्ता। हाँ जी, गुप्ता। हाँ जी। इनके बारे में हमारी बहन बताएंगी जरा। नमस्कार आप सभी को, सुराना जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और नैनिका और क्रिश जब ये 2 साल के थे तब से ये DSLR से फोटोग्राफी कर रहे हैं। इन दोनों का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। फोटोग्राफी की बुक भी पब्लिश हुई है। जब ये 4 साल की थी, मुंबई में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे वाले दिन हम लोगों ने वहाँ पे लॉन्चिंग की थी बुक की। और अभी NGO और जितने भी अपने म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे वो डांसर, सिंगर या किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, और सभी VIPs हैं, हम उनका सहयोग लेकर अलग अलग इलाकों के अंदर में कोरोना हटाएंगे, कोरोना हटाएंगे, कोरोना से बचाएंगे। आओ, जरूरी। सुराना जी,
आप यहाँ के कृपया माइंड ना करें, क्योंकि कोई भाई अगर रह गया हो, भाई साहब ऑरेंज वाले आ जाओ ज़रा। मैं अभी मिस कर रहा हूँ, नहीं मैं मोंटू मस्ती भाई मिस्टर मोंटू मस्ती जी जम गई है यहाँ पे, आज मज़ा आ गया एकदम से। मोंटू मस्त आ गए तो मस्ती तो हो ही जाएगी अब। और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम जो सुराना साहब ने किया है, और एपीवी स्टूडियो हमारा बहुत बढ़िया, मैं आता रहता हूँ यहाँ पे। गौरव जी बहुत अच्छे इंसान है। तो बनते सभी दोस्त, तो बनते सभी, रिश्ता निभाता कोई कोई, आँखों में तो बसते सभी, दिल को लुभाता कोई कोई, दिल को लुभाता कोई कोई। कैसी होती वफा की आग, समझे समझे इसको क्या कोई, वफा वफा तो गाते सभी, वफा निभाता कोई कोई, वफा निभाता। जय हिंद, जय भारत, बहुत बढ़िया। और ना करो बात, करीब आ जाओ। स्टेज बुला रहा है आपको, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हमारे सिसोदिया जी को, राम जी को, क्योंकि जब राम आता है तभी आराम आता है। इनकी गाइडलाइंस पे चल के आगे कुछ कर दिखाने की हिम्मत कर पाते हैं। सर आइए प्लीज। मैं अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अगर तुम न होते तो इस देश को कौन संभालता। हम तो फिर भी आपकी अंगुली पकड़कर चल सकते थे, लेकिन इस देश को कौन संभालता। आपके गाइडलाइन, आप भी प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए हैं, और इनके गाइड निर्देशन, ये चुप रहकर जो बात कहते हैं लोग नहीं समझते, हम इनकी पलकों को समझते हैं कि इनके सुपुत्र, इनके बच्चे अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं और करोड़ों में काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमें आशीर्वाद देना नहीं छोड़ा। सिर्फ ये कहा कि अगर जीऊँगा तो इस वतन के लिए और मरूंगा तो इस वतन के लिए। थैंक यू। सुराना साहब जी मान सम्मान करते हुए अपनी तबीयत की चिंता ना करते हुए हॉस्पिटल से मेरे को वीडियो कॉल करते हुए ये कहा, ये मेरा भांजा लगता है, ये कहा मौसा जी आपके किसी भी आदमी के कहीं पर भी कमी पड़े तो अभी भी मैं जिंदा हूँ और तैयार हूँ। उस बेड के आईसीयू में रहते हुए भी इसने डेली सबका हालचाल पूछा। तो अपने सब भारतीयों का अपना फर्ज बनता है कि अपने इनको अभिवादन करें और इनसे सीखें कि 14 दिन इसने ज़रूर वहाँ काटे। इसने कहा कि 14 साल भी होते तो भी मैं इसी तरह आपके साथ रहता हूँ और हर पल मेरे साथ रहता है। मैं उसका अभिवादन हर पल अपना जीवन भी चुका दूँ तो नहीं चुका सकता, बुला सकता। तालियां प्लीज। होल्डर हैं, आप लोगों ने कभी बंदूक का नाम सुना होगा? बिल्कुल सुना। होली या दिवाली में? होली होली ठीक। हम खून की होली नहीं खेलते, हम मुंह की बोली से खेलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, इनमें 2 गुण हैं। अगर दुश्मन चाहे तो ललकार ले हमें, लेकिन हम इस सत्कार के साथ इन्हें पुकारते हैं और ये हाजिर हो जाते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, शूटर हैं स्विट्जरलैंड से। और कौन कौन सी जगह से सर? जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया। जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया। ये हमारी भारत और हिंदुस्तान की वो हस्तियां हैं जिनको मिटाए नहीं मिट सकते। चौक का लिखा ब्लैक बोर्ड पे मिट सकता है, लेकिन जिनके हृदय में बस गए उस राम की तरह ये भी हमारे श्री राम हैं। एक छोटा सा परिचय एक प्रोग्राम में हुआ था, कहना। ये सब हमारे गेस्ट हैं, सुराना साहब जी, इनका सभी वीआईपी गेस्ट का हम अभिवादन करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भीड़ में भूल हो जाती है, लेकिन जब वो परवरदिगार के दरबार में हमारी दुआ कबूल हो जाती है तो उसका फ़ायदा सब लेते हैं। मैं रोशनी जी को दूंगा कि रोशनी जी अपनी रोशनी डालें। सम्मान होना चाहिए। ये सुराना साहब जी आपका मान सम्मान कर रहे हैं। हमारे सुराना जी हमारे माननीय हैं और काफ़ी बड़े हैं। किसकी बाइक है? 5263। और मिस्टर कृपा जी ज़रा आ जाएं, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर यश और कृपा जी ज़रा आ जाएं, आपका भी अभिनंदन ज़रूरी है। डॉली जी ज़रा चेक कर लें, कोई और तो रह गया। स्वागत है सर आपका खुरानी जी की ओर से, प्रोग्राम की तरफ से। एक और हो जाएगा ना, फिर अब सही होगा। हाँ
चाहे कोई हाँ भाई। हमारे गेस्ट हो, आप भी प्लीज। हाँ ये प्रदीप भी हैं, हाँ, कैमरे मैन है। ऐसा नहीं है, लकी ड्रॉ तभी मिलेगा जिनके पास में ये भी होगा। आइए आइए। सावन भैया के आज ये हमारे बीच में आए हैं, हम इनका भी मान सम्मान करते हैं। प्लीज जरा थोड़ी तालियां तो बजा दीजिए आओ हमारे। अरे वहाँ से दे दे भाई, जल्दी दे पैकेट। ये सभी हमारे गले में ये पहचान का पचरंगा जरूर होना चाहिए। और अब ये बॉक्स रखने वाले हैं, एक लकी ड्रॉ, मोबाइल नंबर और नेम उस बॉक्स में गिरेंगे। पता नहीं उसमें ये तो नहीं गया भाई, आपने दे दिया आपने। हाँ मान है, मैं अभी करता हूँ। और मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर, इस प्रोग्राम को करने वाले भवानी महाराज। भवानी महाराज इस टाइम यहाँ नहीं है, वो बॉम्बे में है, उनकी जगह। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें आशीर्वाद मिल रहा है हाँ। श्री सुराना जी का। और मैं सुराना जी को एक फूलों से मतलब ये वो करता हूँ। इसके यहाँ पर जो ग्रुप संचालक कर रहे हैं, मैं सभी की तरफ से आपको तालियां प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद। सुराना जी हैं, पहलाना चाहे वो आ सकता है। अरे कोई ऐसी हो गया, आपका आपकी हाजिरी हमारे को आशीर्वाद के रूप में। चलो ये भी है कि आपने अच्छा गुप्ता जी भी बहुत दमंग हैं और हम चाहते हैं कि गुप्ता जी का ऐसे ही ले रहे हैं। थैंक यू जी। चाय आगे क्या सुनाना जी? हाँ जी चाय आदि। वेरी गुड। चलो पहले कोल्ड ड्रिंक था। ये सुराना जी हैं और इनका बना रहा है। अच्छा ये कंचन जी हैं, शायद कंचन जी भी स्वागत। क्योंकि कहते हैं न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, हम तो मोहम्मद रफ़ी जी को आप सब में देखते हैं। देखो सुराना जी के लिए कितना मान सम्मान है, हमारे पति दौड़े दौड़े आ रहे हैं और आपका इतना मान सम्मान कर रहे हैं। तो सुराना जी ने भी आप लोगों ने चाय का, नाश्ते का, माइक का, सीढ़ियों का सारा प्रबंध कर रखा है। अगर कोई भी हमारा कोई एक बार दोबारा आना पड़ेगा, मृगेंद्र जी को भी आना पड़ेगा, सुनील सक्सेना जी को भी आना पड़ेगा। हूँ जिसको कोई हर मोहम्मद रफ़ी जी के बर्थडे जो कि 24 को, 25 को, 26 को या इसके नियर बाई डेट पे आवे, हम उस समय आप सबको दोबारा और बार बार आमंत्रित करते रहें, ये कामना जरूर है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपके मधुर गीतों का हम अंदाज बड़े मुश्किल से कर पाए हैं, क्यों कि यहाँ जो गाने आता है वो हमारे दिल को ले जाता है। कि कोई भी उसे आगे कर देते हैं। आप भी आइए, हमारे आदरणीय इसको कहते हैं मान सम्मान। सर हेलो एवरीवन, सुराना जी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मेरा नाम
आइए सर, आइए प्लीज़। माइक कौन से ये? हेलो, ठीक है, चलिए। आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है, बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तस्वीर किसकी है, कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है, कली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है, हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। यहाँ रातों को आकर घूमते होंगे, जहाँ रखती हो तुमको जगह वो झूमते होंगे, किसी के दिल पे क्या गुजरी ये वो ही जानता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। थैंक यू। हेलो,
वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग संग, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से। ओ दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से। यही तो है सनम प्यार का ठिकाना। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान। दिल क्या महफिल है तेरे कदमों में आ, दिल क्या महफिल है तेरे, दुनिया की बाहर तेरे लिए, चांद सितारे तेरे लिए। जान अदा हो जान अदा, जान वफा तुझ पे मैं फिदा हो, जान वफा तुझ पे मैं फिदा हो। दिल क्या महफिल है तेरे कदमों में आ, दिल क्या महफिल है तेरे, दुनिया की बाहर तेरे लिए, चांद सितारे तेरे लिए। जान अदा हो जान अदा, जान वफा तुझ पे मैं फिदा हो, जान अदा तुझ पे मैं फिदा हो। दिल क्या महफिल है तेरे कदमों में आ। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, वो दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। वो तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, वो दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। सुनो कहना हमारा, अमीरी एक सितारा, गरीबी एक आंसू। ये आंसू है मोहब्बत, मोहब्बत जिंदगी है, बस इतना जान ले तू। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, वो दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। वो तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, वो दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है।
तेरे लिए ज़माना तेरे लिए और तू मेरे लिए, तेरे लिए ज़माना